हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सब कैसे हैं? चलिए ठीक है, आप सब तो ठीक ही हैं। तो आज आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने अपने टाइम पे जब ये मैं सर्च करने बैठी तो मुझे मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि जब आप ये पढ़ें आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भटकना पड़े, इसलिए मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं वीडियो पर। चलिए, अब हम पढ़ने चल रहे हैं कार्यालयी जो भी पत्राचार हैं उनके इम्पॉर्टेंट जो जानने योग्य है, जो हमेशा यूज़ होते हैं, उनकी मीनिंग से लिए हम बहुत परेशान होते हैं। बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रेषक और प्रेषिती का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पत्र भेजने वाला या पाने वाला। जैसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेंडर, और प्रेषक मतलब भेजा गया, तो भेजा जाना। प्रेषक मतलब भेजा जाना होता है। और क्या, प्राप्तांक, पत्र में अंकित उनकी संख्या। प्राप्तांक जैसे अंकित संख्या, सीरियल नंबर, वही कह सकते हैं आप, ये भी होता है। और हमेशा कार्यालय या सरकारी पत्राचार में एक विशिष्ट भाषा का यूज होता है, तो उनके शब्दावली को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए और इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब इसके बाद स्थान दिनांक के बारे में जानते हैं। तो जहाँ पर जो पत्र जारी करने का स्थान होता है वही दिनांक होता है। एक एरिया, जैसे यहाँ देखिए एक दिनांक एरिया है, वैसे वहाँ पे भी होता है, तो इसे स्थान या दिनांक कहते हैं। संबोधन, प्रिय महोदय, जो अपने स्कूल में वगैरह होता है ना, स्कूल में टू द प्रिंसिपल, मोस्ट रिक्वेस्टफुली, ऐसे हिंदी में महोदय, प्रिय महोदय, श्रीमान, ऐसे करके होता है। इसमें हमेशा शासकीय पत्रों में महोदय, प्रिय या श्री महोदय ऐसे करके होता है। और निर्देश दिया जाता है तो आज्ञा और आदेश दिया जाता है। और निर्देशन में संकेत या कथन दिया जाता है। और कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सेम है, जिसका मतलब दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन ये राइमिंग है इसलिए मैंने साथ में लिखा है। निम्न और उच्च होगा इसका अर्थ, ओके। और प्रयोजन में उद्देश्य होगा, जो प्रयोजन होता है उसकी मीनिंग उद्देश्य होती है। और अभिलेख की अर्थ होता है आधिकारिक लेख। इस वाले में तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर इसके बाद आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरे इसकी सीरीज़ निकाल दूँगी। सूचनार्थ, सूचित करने के आशय से। और कार्यवाही मतलब कार्य विषयक प्रक्रिया होता है। और प्रश्नगत प्रकरण जो होता है, विचार हेतु समक्ष लाया गया विषय। और तिथिवार मतलब क्या होता है, जो दिनांक संख्याओं के क्रम, यही होता है तिथिवार। देख लीजिए आप भी, इसी को तिथिवार बोलते हैं। बट ये तो एक कॉपी का है। बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, चाहे यूट्यूब, चाहे अगर टीचर्स और गूगल का प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, ये अभिलेख का हो गया, आधिकारिक लेख। सूचनार्थ का हो गया, सूचित करने के आशय से। कार्यवाही का प्रक्रिया, प्रश्नगत, तिथिवार, ये सब तो मैंने बता दिया। संख्यावार, संलग्न। चलिए फ्रेंड्स, आप इतना ही अभी करते हैं। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एक बार लीजिए आप, शायद तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे से मैंने दे दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।